एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. तर कशा आहात तुम्ही? Hi guys, welcome to my YouTube channel. I have a new watch. न्यू नहीं है, वो बहुत पुराना है, खतरे पड़लेले है, कल उसको मिल गया है. ओके, तो दिवाली के बाद ना मैंने मंडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि वही रूटीन, वही काम, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, और भगवान के जो बर्तन वगैरह थे ना सब कुछ वॉश करना था. और संडे की रात को ना रेहान जब आए थे ना तब वो लोग लेट गए थे, मतलब 1 o'clock ऐसे निकले थे और हम लोग सो गए 1:30, अराउंड 1:30 हम लोग सो गए थे. और सुबह ना लेट उठे थे तो कुछ काम भी नहीं था और इनको भी, पापा को भी कोई इवेंट वगैरह नहीं था तो लेट उठे थे. बाद में सब कुछ बर्तन वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ वॉश करना था. ओके, इसके लिए मैंने उस दिन कोई व्लॉग भी नहीं किया था और बहुत टायर्ड भी हो गई थी तो सोचा चलो उस दिन कुछ व्लॉग नहीं बनाते हैं. ओके, और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था उस टोकरी के बारे में, मतलब वो टोकरी मैंने कहाँ से लिया था वगैरह, क्योंकि अभी क्रिसमस भी आ रहे हैं ना, उनके लिए भी अभी ये अच्छा है आइडिया पैकिंग करके देने के लिए. ओके, तो मैं दिखाती हूँ. ये जो छोटे वाले हैं टोकरी और ये बड़े वाले ऋतिक पापा ने ऑर्डर किया है उनकी इवेंट के लिए. ओके, तो अगर ना आपको ऐसे टोकरी अगर ऑर्डर करना है, ओके, तो मैं नंबर जो है ना यहाँ पे नीचे दे दूँगी, आप प्लीज़ ऑर्डर कर सकते हैं. बेलगाम से, हाँ, ये मैंने बेलगाम से ऑर्डर किया है. गोवा में भी ये मिलता है पर कॉस्ट ना थोड़ा ज़्यादा है गोवा में. ओके, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर करना है ना तो बेलगाम से आप ऑर्डर कर सकते हैं. वो लोग ना बस से बेच देते हैं, पणजी जाके आपको कलेक्ट करना है, पणजी बस स्टैंड से. ओके, तो ज़्यादा मात्रा में अगर आप ऑर्डर करोगे ना तभी जाके वो डिलीवर करता है. अगर थोड़े 10-15 अगर आप ऑर्डर देंगे ना वो डिलीवर नहीं करेगा. ओके, तो उस दिन ना मैंने छोटे वाले जो है 15 ऑर्डर किया था और ऋतिक पापा ने ना ये बड़े हैं ना, मुझे लगता है 50 कुछ ऐसे ऑर्डर किया है और थोड़े बैग्स वगैरह ऑर्डर किया था. ऋतिक पापा ना कुछ ऑर्डर करना था उनसे ऐसे वाले बड़े वाले टोकरी, तो मैंने बोला कि मेरे लिए भी छोटे वाले टोकरी ऑर्डर करो, दिवाली में काम आ जाएंगे. तो अगर आप लोगों को ऑर्डर वगैरह लेना है, बल्क में अगर ऑर्डर लेना है ना तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. गिफ्ट के जो भी आइटम्स है ना वहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ आपको उसको मैसेज करो, वो आपको ना व्हाट्सएप पे ना सब कुछ फोटोज भेज देंगे. ऐसे हैंडबैग भी मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, बाद में पुटलीज वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं उनके पास. तो अगर बल्क में अगर आपको ऑर्डर देना है ना तभी आप उससे ऑर्डर करें, अगर 10-15 अगर ऑर्डर करना है ना वो नहीं देगा. तो पणजी में है एक शॉप है, ऋतिक वो बोल रहे थे कि केनी केनी होटल या कुछ केनी शॉप के पास ही एक शॉप है, वहाँ पे उनसे मिलता है. मैं एग्जैक्टली ना वो अभी नहीं है, इवेंट पे गया है. जब वो आएंगे ना मैं उसको पूछूंगी और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि पणजी में कहाँ पे वो मिलता है. और ये जो छोटे वाले टोकरी है ना ये मुझे मिला 70 रुपीज़, 70. और ये जो बड़े वाले टोकरी है ना ये मिला 90. ये आप पणजी में अगर लेंगे ना तो ये आपको मिलेगा 200 ऐसा कुछ मिलेगा. ये मुझे आइडिया नहीं है, लग सकता है, हो सकता है 200 में वो सेल करेंगे और छोटे वाले 150 में वो लोग सेल करेंगे. तो जिसको अगर ऐसे गिफ्ट पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है ना तो अगर आपको बल्क में ऑर्डर लेना है तो प्लीज़ बेलगाम से ही आप ऑर्डर करें. अगर आपको थोड़े बहुत लेना है अभी क्रिसमस के लिए ना तो पणजी में मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं. ओके, सभी को इन्हें बहुत ही पसंद है. अभी मैं तो दिवाली के टाइम पे ना मैंने नेबर्स को वगैरह दिया है ना तो सभी को ना ये जो आइडिया है ना बहुत ही अच्छा लगा. खास करके ये टोकरी, कोई इसको फेंकेगा नहीं, संभाल कर रखेगा इसको, इतना अच्छा है. ये देखिए बहुत सिंपल है पर बहुत ही अच्छा है, क्यूट है. और ये जो ऊपर जो है जो लगाया हुआ है ना मिरर टाइप ग्लास का, ये बहुत ही अच्छा है. ओके, तो मैं नंबर दे दूंगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं. ओके, और दिवाली के टाइम पे ऋतिक पापा ने वो कुर्ता पहना था ना, लाइफ में पहली बार पहना है. कभी भी वो ऐसे कुर्ता वगैरह नहीं पहनते हैं, उनको पसंद भी नहीं है. इस बार पता नहीं क्या हुआ, खादी महोत्सव में गए थे, वहाँ पे उन्होंने ले लिया वो कुर्ता, थोड़ा लूज हो रहा था. तो मैंने बोला, एक्चुअली मिस्टेक क्या था कि जब वो हम लोग लेके आए थे ना मैंने बोला था ऋतिक पापा को पहन के देखो, अगर कहीं पर टाइट हो रहा है, सॉरी, अगर कहीं पर लूज हो रहा है ना तो टाइट करो. टाइम ही नहीं है, दिवाळी दिसा घातला आणि म्हणतात लूज आ गया, म्हणजे घाल म्हटलं आता. तो कभी भी ऐसे कुर्ता वगैरह नहीं पहनते हैं, फर्स्ट टाइम पहना है तो अच्छा है. लास्ट पहना था मेरे शादी के टाइम पे, हमारे शादी के टाइम पे लास्ट कुर्ता शादी के दिन ही पहना था, उसके बाद नहीं. अभी भी वैसे कुर्ता वो है कबड़ में. ओके, और मैंने जो साड़ी पहना था ना वो जो साड़ी है ना नया नहीं है, बहुत ही पुराना है. तो आप बोलेंगे कि वो नया है, नहीं, 9 साल हो चुके हैं, 9 साल. जब हमारे शादी हुई थी ना, शादी के दिन शॉपिंग किया था हम लोगों ने, गोवा में हम लोग शॉपिंग किया था. तो वहाँ से हम काकुला मॉल है ना पणजी, वहाँ पे ना गोल्ड एंड सिल्वर करके एक शॉप था साड़ी का, अब वो बंद है.
वहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे साड़ी मिलते थे। जितने भी मेरे पास अभी भी साड़ी थे ना, वहाँ से ऋतिक पापा ने खरीदी किया था। तो हम लोग वहाँ पे गए थे गोल्ड एंड सिल्वर शॉप पे। तो मुझे ये ना साड़ी जो है ना बहुत ही पसंद आया। तो उसका जो कॉस्ट है ना 9,000 है। मुझे वो पसंद आया। जब मैंने वो रेट देखा ना तो लेने का तो कोई प्लान नहीं था, और ऋतिक पापा ने फोर्स करके ना बोला कि लेने के लिए। तो ज़्यादा लिया, बहुत ही महंगा है वो 9,000। तो वो बोल रहा था कि वो डिज़ाइनर साड़ी है, पता नहीं डिज़ाइनर, पर मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत ही कम मैंने उसको पहना है, ज़्यादा मैंने उसको पहना भी नहीं है, यूज़ करो ना मैंने तक। तो बहुत ही अभी तक वो नया ही लग रहा है, तो इतना संभाल के मैंने उसको रखा है। तो मैंने दिवाली के टाइम पे वो पहना था, तो नया नहीं है, पुराना है, 9 साल हो चुके हैं। तो हार्डली मैंने 2-3 बार ही उसको पहना है, किसी शादी में या शादी में मैंने उसको पहना था। तो बहुत ही अच्छा है, अभी भी पहनूंगी मैं। और 9,000 देऊन घेतला आम्ही, झरो नका। आज है वेनसडे, मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, मंडे और ट्यूसडे को व्लॉग नहीं बनाया। और आज है वेनसडे, आज ऋतिक पापा खाना खाने आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, कि आज कुछ मैच है इंडिया और नेदरलैंड का, आइडिया नहीं है, न्यूजीलैंड का आइडिया नहीं मुझको। अभी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो कल ना ट्यूसडे को ना मैंने प्रॉन्स करी बनाया था, प्रॉन्स करी और कैबेज की भाजी बनाया था। कल भी वो खाना खाने नहीं आए थे, दोपहर को, रात को आए थे। तो वैसे के वैसे ही है, करी सब कुछ ना वैसे के वैसा ही है, भाजी भी वैसे ही है। तो राइस मैंने बना लिया है। और आज ना मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पनीर से स्क्विड्स लेके आई थी ना, वैसे ही फ्रिज में था, तो सोचा चलो आज कुछ बनाते हैं। स्क्विड्स के ना मैंने चिली, गोवन स्टाइल चिली ना ऑलरेडी बनाया है, और जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक के वहाँ पे चेक करें। तो आज ना कुछ अलग बनाऊंगी मैं, स्क्विड्स कोलीवाड़ा। बहुत ही अमेजिंग लगता है ये स्क्विड्स कोलीवाड़ा, बहुत ही ईजी है। हाँ, जो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, सब कुछ इजी में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आणि म्हाका आवडटा इजी रेसिपी करपाक। तो स्क्विड्स कोलीवाड़ा ना बहुत ही टेस्टी लगता है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, स्टार्टर के रूप में ना आप उसको खा सकते हैं। ओके, तो सोचे चलो आज स्क्विड्स कोलीवाड़ा बनाते हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था कल बनाने के लिए, पर ऋतिक पापा नहीं थे। तो आज वो आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, और मैं बना दूंगी। तो आने दो वर्चन आके, कल थर्सडे है, नहीं खाते हैं, और बहुत दिन हो चुके थे ना फ्रिज में वो रखा था स्क्विड्स, तो आज मैं बनाऊंगी। ओके, और सब कुछ जो फेस्टिवल जो है ना ख़त्म हुआ है, बस एक ही रह गया है, तुलसी से लगीन, तुलसी विवाह, बस एक ही रह गया है। उसके बाद क्रिसमस न्यू ईयर बाद में हो गया एंड, साल का दी एंड। ओके, पता ही नहीं चल रहा है कि केन्ना जानेवारी येता आणि केन्ना डिसेंबर येता, कळत ना, रोखडे वर्स सोंपले। ओके, तो इस साल तो मेरा बहुत ही अच्छा गया है। ओके, अच्छा था साल मेरा बहुत, तो ये साल ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरा फर्स्ट पेमेंट मिल गया मुझे, अच्छा हो गया। ओके, चलिए देर ना करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं स्क्विड्स कोलीवाड़ा। आता तू आणि कितें हॅपी नागपंचमी म्हणपाचो आसा? कितें म्हणटा तू, नागपंचमी, हॅपी नागपंचमी? उस दिन हैप्पी दसरा खंय? लोग सारा कमेंट करपा लागले, लोकांक आवडले हेजे, बीच बीच में कुछ भी बोलता है, ताका दसरा म्हणून खबर ना, दिवाळी म्हणून खबर ना। स्क्विड्स कोळीवाडा, कोळीवाडा, पुरीवाडा न्ही, ऐक रे मातसो, स्क्विड्स कोळीवाडा, ओडीवाडा न्ही रे, कोळीवाडा रे, हा, कोळीवाडा, दवर डिश का सत्यानाश करके रखा उसने आज। तो मैं ना ये स्क्विड्स कोलीवाड़ा है ना, स्क्विड्स के साथ बनाऊंगी। आप चाहे तो प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन्स या स्क्विड्स, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्विड्स को ना अच्छे से क्लीन करके ना इसको ना इस तरह से रिंग में कट कर लिया है। तो हमें ना इसे इस तरह से रिंग में कट कर लेना है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक डालते हैं स्वादानुसार, आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून विनेगर, विनेगर की जगह पे ना आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करते हैं, बड़े तक मिक्स करा। ये देखिए इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब इसको ना हम आधे घंटे के लिए साइड में रखते हैं।
तो अब एक बाउल में डालते हैं आधा कप बेसन और अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा यानी तांदळाचे पीठ, राइस फ्लोर। नमक डालते हैं स्वादानुसार। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी अजवाइन यानी तक वोमा म्हणतात ते थोडाशे घालपाचे। अब इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। तो अब ना इन सारी चीज़ों को ना पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, बरे तक मिक्स करून घ्या। तो अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच दही, ओके। अब ना इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें ना हमें ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालना है। हाँ, ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स करें क्योंकि ना स्क्विड्स में से ना अपने आप पानी जो है ना छूट जाता है, तो वही पानी काफ़ी है। अगर लग जाता है ना तो 1-2 बड़े चम्मच आपको पानी ऐड करना है। तो अब इसमें डालते हैं स्क्विड्स, बरे तक मिक्स करून घ्या। तो अब इसमें ना मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। जिस बाउल में मैंने दही लिया था ना उसी में ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बस 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ओके। अब इसको उसके साइड में 10-15 मिनट के लिए, ओके। उससे पहले ना हम तेल रखते हैं गैस के ऊपर, ओके। तेल को हमें अच्छे से गर्म करके लेना है। तो तेल मैंने वहाँ पर रख दिया गर्म होने के लिए। तेल को ना पहले आप अच्छे से गर्म करें, उसके बाद फ्लेम को लो करें, ओके। बाद में उसको फ्राई करते हैं। और आंवला क्या ना फ्राई करता क्या ना खाता। इसके साथ ना मैं एक चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी और ये जो है ना कोलीवाड़ा चटनी के साथ या फिर मेयो उसके साथ भी आप डिप करके खा सकते हैं। पे मैं आज ना एक ग्रीन चटनी बनाऊंगी, पुदीना भरा है फ्रिज में, ग्रीन चटनी करते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी, ओके। तो पहले ना इसको फ्राई करके लेते हैं। किधर है? और स्वीट्स जो है ना बहुत सारे स्वीट भरे हैं फ्रिज में। तो ये तो सोन पापड़ी खा खा के ना बोर नहीं हो रहा है। इसको सोन पापड़ी बहुत ही पसंद है और मेरे डैडी को भी ना सोन पापड़ी जो है ना बहुत ही पसंद था। तो डैडी भी जाना मुझे आजा पसंद रहे। और थोड़े बहुत स्वीट है ना, मैंने जो हमारे बाहर जो कचरा वगैरह लेने आती है ना बाई, उसको मैंने स्वीट्स, काजू, किशमिश और रेहान ने दुबई से आते वक्त चॉकलेट्स लेके आए थे ना, थोड़े बहुत मैंने उनको दे दिया है। और रेहान ने ना ऋतिक पापा के लिए नई वॉच लेके आए हैं, वॉच, और इसके लिए चॉकलेट और मेरे लिए परफ्यूम। वॉच बहुत ही अच्छा है, ऋतिक पापा बहुत ही पसंद है। और ऋतिक पापा को ना वॉच ना बहुत ही पसंद है पहनने के लिए, खूब आवडतं का वॉच भी घालपाक। तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना शोरूम में वगैरह, वॉच देखते हैं, उसका रेट देख के ना वो लेते नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है वॉच। वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास इतना ये नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं, पर अपना खाते तो खर्च करना। अगर मैं सेम बोलूँ ना, अगर मुझे कुछ एक्सपेंसिव वॉच चाहिए ना वो मुझे ला के देते हैं, तो आपल्या खाते तो काहीच घेना। तो उनको ना वॉच का बहुत ही शौक है, तो खूब आवडतं वॉचेस में। तो अभी दिवाली के दिन ना घर में सभी के घर में ना स्वीट्स भरे होते हैं, कोई नहीं खाता है। ज्यांना जाय त्यांना आपण त्यांना खाऊ खाऊ दिसतात, त्यांना आसना कराडे। अभी है घर में स्वीट्स, अभी फ्रिज में काजू कतली वैसा ही है। और ऋतिक पापा को खाने को टाइम भी नहीं है, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, खाने के टाइम पे आते हैं, बाद में फिर से काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, तो कब खाएंगे। तो वैसे ही रहता है अभी स्वीट। मम्मी ऐसा खाता, मम्मी खूब आवडता। अभी मम्मी बोल रही थी कि मैंने मम्मी को बोला था कि अभी सैटरडे को आने के लिए, अभी बोल रही कि तुलसी लग्न करूँ तक है, तुलसी का शादी है ना उसके बाद वो आएगी। तो सिस्टर जो है ना मम्मी को बोल रही कि रुको रुको करके, तो देखते हैं। तो अभी तुलसी विवाह के बाद ही वो आएगी। मम्मी तू नाता तू फ्रेंड मम्मी नाता ना सोन पापड़ी खाता। सुबह से बैठ के ना सोन पापड़ी खा रहा है, पर अब खाए था स्वीट, खाए ना खा रहे, खाए ना का मतलब आए कि ना, सिर्फ सोन पापड़ी खाता है वो, और काजू कतली वो भी उसको पसंद है, वो है फ्रिज में, खाओ पाक टाइम ना।
और मुझे ना काम के टाइम पे ना कुछ खाने को भी मन नहीं होता है, इधर काम सप्लाई नहीं मगी आप फ्री, तो सुबह से वही रोज़ का वही मेरा काम होता है, क्लीनिंग, झाड़ू मारना, पोछा, वो सब कुछ रहता ही है। वो क्या मैं रोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख देख के ना बोर हो जाएंगे। ओके, तो तेल ना यहाँ पे कड़क गर्म हुआ है। ओके, अभी फ्राई करते हैं। तो तेल ना यहाँ पे अच्छे से गर्म हुआ है, फ्लेम को ना मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। ओके, अब एक एक करके स्वीट्स को ऑयल में डाल देते हैं। के लिए फ्लेम को मीडियम रखिए और आराम से इसको हमें कुक करना है। जरा भाजताना नाही म्हणजे सांभाळ, ज्यांना आम्ही त्याला घालताना स्वीट्स जरा संभाल के आम उसलटा फुट्टा असे तेल बीन। ओके, थोड़ा संभाल के आपको ये करना है। ओके, बड़े इसको ना अच्छे से ना अभी गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हुआ है और ये देखिए बढ़िया सा कलर भी आ गए हैं। ओके, तो ये अब रेडी है, इसको अभी निकाल लेते हैं और बाकी के जो स्वीट्स है ना उसको मैं फ्राई करके लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्विड्स कोलीवाड़ा रेडी है। ओके, अब बनाते हैं चटनी। तो अब मिक्सी जार में डालते हैं धनिया, अब इसमें डालते हैं थोड़े से पुदीना, ग्रीन चिली बस मैं एक ही डालूंगी, आधा प्याज, 4 लहसुन और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो आप इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा इसमें डालते हैं। तो आप इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच दही। अब इसको ना फाइन पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी रेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्विड्स कोली वाला रेडी है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और चटनी जो है ना आप इस तरह से चटनी बना के देखिए एक बार, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए आ गए, येतात हेसरू तसा लायले मॅच सेमीफाइनल असू आज जिकता की हरता। ये देखिए 44 रन काढा। मैंने बोला था इंडिया और नेदरलैंड वो दौड़ इंडिया और न्यूजीलैंड, सॉरी हाँ इंडिया और न्यूजीलैंड। आता जेता की ना त्या कोळीवाडा टेस्ट करता की ना, देखिए भूख नहीं है बेस्ट। हाँ तू मरे सकाळच्या ते खायत राह, इसका ना लोडिंग बाद में अनलोडिंग खाता नहीं हागो होता सकाळच्या की खायत हा। घर बैठ रहे ना बच्चे, बोर हो रहे हैं, डाले थोड़े दिवस ला मंडे स्कूल। आणि की म्हणता ती पप्पा काय चालला काम मी सगळे किरा पोषे म्हणजे ना। तो आज ना 4 जगह पे ना टीवी डाला है मैच के लिए। तो मैंने बोला है मैच सबच्या पहिली पैसे घे, इंडिया हरल्यावर म्हणजे तुका पेमेंट मिळायचे ना कि रे। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, रागांनी इंडिया हरले म्हणून ताका पेमेंट करू ना पहिली, खूप झाला असे केसीस म्हणून ताका म्हणटा हांव पहिली पैसे घे मागीर जिकू हरू ते आमकां पडलेले ना। घेतला का ना पैसे? एक पेमेंट येयला खंय मागीर एक हॉटेलचे पेमेंट म्हाका मेळटले मेळे। पिस्को रेस्टॉरंट, पिस्को रेस्टॉरंट खंय ते? अंजुना तो अंजुना। तिका 3 टीव्ही घातला, 3 टीव्ही घातला का सर? अंजुना काढला दाखयता। ओके, टी व्हिडिओ काढला का? हां कितें? बिरयानी खापा गेलेले ना समरे खापा। कल तो चिल्ड्रंस डे था, मैंने बोला इसको क्या खाना है, क्या चाहिए गिफ्ट, तो वो बोल रहा था कि मुझे रस आंबेड खाना है। पप्पा ने तो घेतलं रस आंबेड खाओपाक, मैंने समझ बिरयानी खाले का, चिकन बिरयानी। मैं नहीं गई थी, मैं घर में था, प्रॉन्स करी, राइस था, सब कुछ था, मैं नहीं गई थी। ये रेहान और ऋतिक गया था। तो रेहान जब गोवा आता है ना तो उसको बहुत बहुत सारी चीज़ें है ना खाना है गोवा के स्पेशल, चिकन काफ्रे, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, गिरे अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाना है। मतलब दुबई, गोवा जैसे दुबई नहीं है ना, गोवा में जो खाना मिलता है ना वो दुबई में कहाँ मिलता है क्या नहीं? ओके, तो कोळीवाडा केला टेस्ट करून सांग सगळ्यांक।
पोट ना भूक ना खा त्यांना काहीच झाले आता कोळी वाडा हा एकटे खाता तो ये रहा स्क्विड्स कोळी वाडा आयले वाड्या वयले लोक सगळे आयले खावपाक वाड्या वयले लोक सगळे आयले अरे मॅच असं ते पहिले कोळी वाडा खा आत्ता म्हणटालो थंड झाला म्हणून मागीर हा होय मारा मारा खा मारा सांग हा रिती खाऊन सांग रिती नंबर 1 खावपाक टेस्टी ते स्क्विड्स बोडोवंक जाय मरे आनी सकयल थोडं घालूंक जाय ते इल्ले चावून काडटा सांग पप्पा कशें जाला स्क्विड्स कोली वाडा चटनी बना चटनी आप ट्राई करें हाँ बहुत ही टेस्टी बनती है कांदो बिंदो गालो नहीं फ्राई करा मैं सॉरी कांदो बिंदो गालो नहीं वाटिया पर आला कोली वाडा तो सेम ना आप प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं बना बना लगता है उसका जो बैटर है ना बहुत ही टेस्टी बना है आवडले बना मसाला बऱ्या जाले पाड बदले चल जो जो जेवण नका ओके तो मैं अभी खा के बताती हूँ कोली वाडा तो चटनी के साथ या फिर मेयो उसके साथ भी आप खा सकते हैं मसाला इतले बरे आला क्या बात है हॉटेलान सपोज तुमी गेले आनी असले बीन तुमकां वाडले थोडेशे मेळटले 300 रुपयाक बीन ये देखिए ये जो स्क्विड्स में देखिए आए थे पंजी से 200 रुपीज़ किलो टेस्टी आला न्ही ट्राई करा सांगता ट्राय करा म्हाका कमेंट करा ओके नरकासुर का व्लॉग डाला था परवरी बेतीम और सुकूर उस साइड तो किसी ने कमेंट किया था कि आप म्हणजे एक जागो खंय ते संजय नगर थंय कितें येवंक ना व्हिडिओ काडपाक हांवें म्हणटा पळय आमकां खंय खंय खबर आहा पळय आमी थंयच गेला पण एक सुद्धा आमी नरकासुर मिस करूं ना ओके जहाँ पे हमें पता है ना कहाँ पे नरकासुर है वहाँ पे हम लोग गए रात को हम लोग 1:30 बजे घर पहुँचे पणजी बाद में परवरी सुकूर म्हणजे आमकां खंय खंय खबर आहा पळय थंय गेला आमी काडला आमी तो नेक्स्ट टायम शुअर जे कोणें धाडला पळय आमकां जाग्यार येवंक ना म्हणून संजय नगर थंयसर नेक्स्ट टायम शुअर आमी वयतली शुअर सॉरी आमकां तें खबर नासलेलें थंयसर नरकासुर आसा म्हणून आसल्यार आमी शुअर वचपाचें आमी जर खाचे थंय भोंवला आमी विचार न्ही ना नेक्स्ट टाइम श्योर डेफिनेटली विल कम ओके सो आतां नरकासुराचे व्हिडिओ तुमी पळयता आसतले कमेंट करा तुमचे ज्या जाग्यार हांव पावूं ना ओके ज्या जाग्यार हांव पावूं ना न्ही तुमी हांव कमेंट करा आनी सांगात आमकां ते खंय खंय आहा ते जाल्यार ते खंय खंय नरकासुर आहा ते ओके नेक्स्ट टायम आमी थंय शुअर येतले ओके सो ताका लागून सॉरी म्हणटा तुमकां हांव अशें बेजार जायनाकात ओके सो इतले त्रास काडून तुमी नरकासुर करतात सगळे नरकासुर बरे आसलेले न्हू ऋत्वीक सगळे नरकासुर बरे आसलेले त्रास काडून तुमी करतात न्ही सो प्लीज तुमी म्हाका कमेंट करात खंय खंय हांव पावूं ना न्ही म्हाका एक कमेंट करा नेक्स्ट टाइम हांव शुअर येतले ओके ओके तो चलिए आप इस स्क्विड्स कोली वाडा को एक बार ज़रूर ट्राई करें ओके ट्राई करो मैं कमेंट करा ओके कशे डालते ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर 1 मिनट राहते बिजी आहा बापू एंड चेडे कोळी वाडा खावपाक 1 मिनिट कोळी खाता मी देवा सोप्पा पावले म्हाका व्हिडिओ एंड करून जाय बेगिना जाल्यार हाय बाय कर सगळ्यांक बाय कर बाय बाय देखिए सगळं बिझी है तोंडां भरला पळय म्हाका ना थंयसर चलिए गाइस बाय टेक केयर